8 ही मन टाबर सौंप दियो और 12 के सागे भी टॉप रैंक में सिलेक्शन नहीं करावा बात तो वहां पर थू ही फिर और सिक्कर के मायने मान लो 4 चांद लगा दिया। जो बच्चा हमारे इस विश्वास के नाम पे जुड़ा है ना, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का 25 टेस्ट तो हो चुका है। ऑल इंडिया की 100 बड़ी टेस्ट सीरीज अपनी है। 86 टेस्ट और 11,000 प्लस सवाल बिगा माइन आपने कन है। इंडिया के मायने कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ को कोनी जगह एग्जाम पहली जगह टेस्ट सीरीज चालू है जगह में अत्ता टेस्ट और अत्ता नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दे। भवानी सर हमारा भी गुरु रीड़ा है। ये एक क्रेश कोर्स से मान के चलो कि जो बच्चा 11th में अपनी कमियां दूर करना चाहता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। क्लास के बाद में जत्तो टाइम मान तो मिला भाई जी टाबरा के बीच में मैं बैठा रहा मान कोई बेचारा पत्थू भटक जाए टाबर बां खातर में 24 घंटा अवेलेबल रहा और टाबर यहाँ घर को सो महसूस करके। गुरुजी एक बात कहता मैं कई बार सेमिनार देख तो कर तो जना थे एक बात कहता कि नयो नयो टाबर आवाना कई बार भौगोलिक परिस्थिति को अध्ययन करवा लग जाए वो टाबर यहाँ कौन देखेगा गुरुजी अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब भी कोई टाबर ने डाउट हुआ जहाँ वो कॉपी लेयर मेरे का नाजार के सर पहले ओ बताओ वीडियो रिकॉर्ड करो पाछे। 11th अपने यहाँ शेखावाटी के और ये जो रीजन के बच्चे हैं बड़े मेहनती लोग हैं। तो आपा अतो तो एस्टेब्लिश कर रखे है एक मायने नीट का मायने तो सिलेक्शन आपा बड़ी आसानी लेबोरियस बच्चे को करा दिया। 10 के 10 लोग जो है ना, इनमें कणा भी आओगा ना थन रातन हो उसका कि 8-9 बजे टीम में अड़े बंदो बैठो मिल जाए। बाकी दिन में संभव को नहीं चीज। दिन में कुर्सी पर बैठ की मालिक बनना लो यो काम को नहीं। 8 महीना बाद या मान लो कि सॉलिड रिवीजन के लिए मिल जाएगा और बी दौरान भी बाका हर 2 से 3 दिन में टेस्ट चलता रहेगा। ये अगोनी की सिलेबस करा दियो बेटा थे थारा करार मैं मारा करा नहीं। और रही बात मेहनत करने की, बिकमान ने ना तो कमी छोड़ी ना के छोड़ांगा। पुनिया सर ने बार पूछ रहा कि ऑफिस हम तो कौन बैठोगे भाई जी थे भी कई बार आवड़ना थे आ जाओगे बोले सर मिला जहाँ कोई से काउंसलर का ही हाथा जोड़ी करांगा यार 5 मिनट केबिन दे माका केबिन नहीं करी एकदम 100% खरो जो बोलिया करे ना बी तरीका से मेहनत में कोई कमी कौन छोड़ी। मतलब सीधी सी बात है कि थारो टाबर पात में पढ़ रहे हो तो भी की 10 की 10 आंगली घी में है। नमस्कार राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हाँ पाथ में पाथ वो नाम जो को पिछली साल स्टार्ट करियो जना बहुत सारा लोगों के मन के मायने परसेप्शन आयो कि यार 10 लोगों की टीम है कि ब्रो खटिन कणा खिंड जावे काई हो जावे टाबरा को भविष्य है जो को बटे ठीक है कि कोनी। लेकिन इस सगली बाता के ऊपर अब विराम लाग चुक्यो है क्योंकि 1 साल उगार 1 साल है जगह यहाँ का गया है जगह थे सोच कौन सको और बे बाता है जगह आप गुरुजी ने पूछा फाउंडर मेंबर है जगह गुरुजी है बे आपने साथ में पूरी बातचीत कर सर शुरुआत हुई बात की सौ पहले लोगों के दिमाग में वही प्रश्न हो कि 10 लोगों की टीम फाउंडर टीम बताई कि सारा ही है 7 कमाई ने काम कर रहा है जना चारू मेरे एक ही चर्चा चाली के घर कमाई ने 2 भाई को न खटावे ये 10 आदमी सागे किया खटासी। लेकिन भी बात में भी अब 1 साल उबाना ही है। 1 साल भगवान की दया हूँ बालाजी महाराज की कृपा साहब पूरी होगी और बढ़िया टाबरा को सिलेबस पूरा होगो। और शुरुआत के महीने देखो 2 प्रकार का लोग हुए, एक आपनो बलोचा बड़ा लोग हुए, एक आपनो बुरोचा बड़ा लोग हुए। बिल्कुल। तो बलोचा बड़ा जगह अपना पढ़ाईडा टाबर हा बांसु जुड़ेडा गार्जियन हा मैं तो कहे जी गुरुजी बहुत बढ़िया काम करियो, बढ़िया पढ़ाशो, बढ़िया टाबरा को रिजल्ट देशो और सिक्कर के महीने मान लो 4 चांद लगा दिया। लेकिन कोई जड़वाड़ा लोग हैं आप भी कहते हैं कि भाई जी तड़का लड़ मरेगा क्या करेंगा। लेकिन मानवेरो हो कि मैं भाई 30 साल सागे काम कर लियो और सब पढ़ा बड़ा लोग हैं कोई ईगो प्रॉब्लम को नहीं ना। 1 साल हंसी खुशी राजी खुशी यहाँ को निकले है और बढ़िया भगवान की दया अच्छो रिजल्ट आओगे और गर्व करने का मौका आपको जरूर देंगे हम। बिल्कुल। तो थे रिजल्ट को नाम लियो जना आई पूछ लियो के प्री प्लान बनाए हुए रिजल्ट के लिए थे। देखो रिजल्ट टीम काम करियो है। देखो रिजल्ट आने को 100 बढ़िया तरीको एक ही वह है कि टाबरान बढ़िया कोर्स करवा दो, बढ़िया बांग को टेस्ट करा दो और कदे वे डिमोटिवेट हुए जब मोटिवेट कर दो और सही रास्ते पर बन गाइड कर दो। अपन शुरुआत से कोचिंग खोली जना प्लानिंग ले चलिया कि अपन टाइमली सिलेबस कराऊंगा जिसमें पहले 2 फेज का जो सिलेबस है फ्रेशर के पहले फेज का और रिपीटर के पहले 2 फेज का सिलेबस हमने जनवरी में पूरा करवा दिया। 1 जनवरी में बागो टेस्ट सीरीज अपन चालू कर दी और टेस्ट सीरीज का 25 टेस्ट तो हो चुका है। ऑल इंडिया की 100 बड़ी टेस्ट सीरीज अपनी है। 100 बड़ी किया 100 बड़ी 86 टेस्ट और 11,000 प्लस सवाल बिगा माइन आपने कन है। इंडिया के मायने कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ को कोनी जगह एग्जाम पहली जगह टेस्ट सीरीज चालू है जगह अत्ता टेस्ट और अत्ता नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दे। तो लगातार अपना टेस्ट चाल रहे 25 टेस्ट तो हो चुका टोटल 86 टेस्ट हो जिसमें पार्ट टेस्ट भी है और फुल सिलेबस टेस्ट भी है। दूसरो टाबरा को डाउट काउंटर की जो प्रॉपर व्यवस्था है क्लास के बाद में जत्तो टाइम मान तो मिला भाई जी टाबरा के बीच में मैं बैठा रहा मन कोई गाइडेंस चाहिए कोई डाउट पूछना हुए कोई बेचारा पत्थू भटक जाए टाबर बां खातर में 24 घंटा अवेलेबल रहा और टाबर यहाँ घर को सो महसूस करके टाबर यहाँ कौन देखेगा गुरुजी अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब भी कोई टाबर ने डाउट हुआ जहाँ वो कॉपी लेयर मेरे का नाजार के सर पहले ओ बताओ वीडियो रिकॉर्ड करो पाछे ओ चाल रहे है। गुरुजी मैं थारका नहीं आऊं और भवानी सर हमारा भी गुरु रीड़ा है। सर जठे आलता ने
कई कोचिंग्स है जगह वो काम कर रही है, जगह आंगली भी उठाई, जगह कह रहा है कि बेरो को नहीं लड़ पड़सी सिलेबस उसी को नहीं हुए सिलेबस भी उगोर शायद जठा और जगह बात करा जठा आलतानी डीटीएस वगैरह लॉन्च ही को नहीं करया बे सोच रहा है कि टेस्ट सीरीज चालू करा बटे ते कंप्लीट करवा पर आगा और डीटीएस की साबू चाल रही है थकाड़ो बिग बार भी बताओ तो। नमस्कार। देखो दिलराज जी, क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन सबसे प्रमुख चीज़ है बिल्कुल और टावर ने क्वालिटी एजुकेशन ही मिलनी चाहिए। वो टावर पूरा विश्वास कर कोचिंग पढ़ावे, पेरेंट पूरा विश्वास कर कोचिंग पढ़ावे। तो एक तो वहाँ को टाइम पर सिलेबस कराड़ो, एक क्वालिटी एजुकेशन थे भी को क्लास में कंटेंट भी पूरा दियो को ने और आप सोचो कि भी को टेस्ट करा दिया तो मेरे हिसाब से वो टेस्ट बेमानी है। पहले तो प्रॉपर भी कंटेंट मिलना चाहिए टावर ने और क्वालिटी एजुकेशन दो और बी के बाद भी को टेस्ट कराओ और बी टेस्ट के बाद भी को डाउट काउंटर लगे। मैं सारा लोग 10 फरवरी ने सारा बैचेज को कंप्लीट करें सिलेबस। 11th का तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका, 12th हमारा कंप्लीट हो ही चुका। टारगेट में फ्रेशर बैच जो शुरुआत में थे उनका कंप्लीट हो चुका और जो रिपीटर बैच है चाहे वो आखिरी बैच ही हो हम 10 फरवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और उसके बाद टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी। टेस्ट सीरीज के हमारे 3 पार्ट है। एक पार्ट तो चालू है जी, हमारे तार गुरु जी बताया, बिल्कुल। दूसरो पार्ट और तीसरो पार्ट चालू बड़ो है। तो दूसरो पार्ट में फरवरी में चालू करे 12 फरवरी को। तो और जो सिलेबस कंप्लीट हुए फिर डाउट काउंटर में मैं खुद अवेलेबल रहा। यहाँ को साहब डाउट काउंटर पर असिस्टेंट फैकल्टी है तो बट टावरा का डाउट प्रॉपर क्लियर ही कौन कर पा रही तो डाउट काउंटर पे भी हम रहते हैं। और अभी जो वहाँ के बैचेज चल रहे थे 12th को बैच हमारा चालू होगो, क्रैश कोर्स को चालू होगो। तो मतलब पूरा एक सिस्टमेटिक मैनर का मायने सिलेबस करा और सिस्टमेटिक मैनर में क्वालिटी वाला क्वेश्चन करवा रहे थे। तो पेपर भी मांगो बहुत क्वालिटी को जा रही है, बच्चे भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो कंटेंट डिलीवर हुआ है क्लासरूम में वो भी अप टू नीट एग्जाम। जो इस बार जो लोगों को कंसेप्ट था कि पेपर जो है टफ है, एक्चुअली पेपर जो टफ नहीं था वो अप्लाइड बेस था। बिल्कुल। अब तक क्या सिर्फ थ्योरेटिकल चला रखा था कि एनसीईआरटी की, जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं क्योंकि मैं बायोलॉजी डील करता हूं, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार थोड़े से अप्लाइड बेस आए और जहां अप्लाइड बेस क्वेश्चन आए बच्चे वहीं पर थोड़ा सा वो जो केवल लाइन टू लाइन चल रहे थे उन बच्चों को डिफिकल्टी फील हुई। तो इस बार हमने जो पेपर डिज़ाइन किए हैं और पेपर भी डिज़ाइन हम खुद कर रहे हैं, पेपर भी हम सब लोग बैठ के पूरी एक प्रॉपर टीम बैठ कर एनालिटिक वे में पूरा पेपर डिजाइन किया जा रहा है तो कि अप टू नीट लेवल पर हो। फाउंडेशन में भी करे हो सर, लेकिन माँ आलतानी या कौन देखी पहली बार आ हो रही है कि 11th में भी क्रैश कोर्स चल रही है। क्योंकि आलतानी देखा कि आफ्टर 12th कोई भी काम हो तो कोई कंपटीशन एग्जाम जिया नीट है आईआईटी है जिया बाको क्रैश कोर्स चालतो हो, लेकिन 11th का मायने क्रैश कोर्स पहली बार सुनने मिल रही है। सर्वप्रथम तो दिलराज जी और सभी दर्शकों को पात परिवार की ओर से मेरा राम राम। देखो एक मन बात यह है कि देखो अगर अपन 12th क्लास के साथ अगर सिक्करसों सिलेक्शन रेशो देखा तो बहुत कम है। उसके पीछे 2 कारण होते हैं। देखो मेन कारण ये कि 11th क्लास में कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है वो फैकल्टीज पे उतना जोर नहीं देता है। बिल्कुल ठीक है कि ठीक है भाई बच्चा 11th में पढ़ेगा बाद में सोचेंगे कवर हो जाएगा, लेकिन मैं 11वीं क्लास का मान भी जो पढ़ाने की जो टीम है उसके साथ में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरी बात 11th का बच्चा उतना मेच्योर नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बच्चा थोड़ा क्या बीच में ढीला रह जाता है। तो ये है कि भाई हमने शुरू के 4 फेज में से 3 फेज का सिलेबस दिसंबर तक करवा दिया। उसके बाद में उनका आता है रिवीजन का नंबर जिसको अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो बच्चों का लगभग 60% सिलेबस मान के चलो, जो टॉपिक उनके लिए मुश्किल थे, जो डिफिकल्ट लग रहा है मान के चलो, ठीक है, वो टॉपिक हम लोग सीनियर मोस्ट फैकल्टी से हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं ताकि बच्चे की जो जहाँ कुछ कमियां रह गई उनको बढ़िया से वो कवर कर सके, अपने डाउट्स रह गए उनको कवर कर सके। 3 क्लासेस उनकी हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम भी खूब सारा रहता है। बिल्कुल। तो ये क्रैश कोर्स ये मान के चलो कि जो बच्चा 11th में अपनी कमियां दूर करना चाहता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। गुरुजी एक बात कहता, मैं कई बार सेमिनार देख तो करतो जना थे, एक बात कहता कि नयो नयो टाबर आवाना कई बार भौगोलिक परिस्थिति को अध्ययन करवा लग जाए वो। देखिए क्या है कि खातर भी थे तैयार कर रखे हो। हाँ बिल्कुल, वो मेंटरशिप जरूरी है साहब। बिल्कुल 11th अपने यहाँ शेखावाटी के और ये जो रीजन के बच्चे हैं बड़े मेहनती लोग हैं। बच्चा भी बड़ा लेबोरियस है और बड़े सपने पाल के आता है। और 11th का बच्चा तो बहुत मासूम सा बच्चा होता है। अगर उसको प्रॉपर एक ट्रैक दिया जाए, उसको प्रॉपर गाइड किया जाए, उसकी प्रॉपर मेंटरशिप की जाए तो वो 12th के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। क्योंकि आपड़ा अठा का टावर जो है वो बड़ा मेहनती टावर है साहब, बड़ा जुनूनी बच्चा है। तो बी के साथ एक प्रॉपर मेंटरशिप हो है, देखो भोड़ो टावर हो है 11वीं को, तो बी के लिए प्रॉपर मेंटरशिप और प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर फिर प्रॉपर वॉच करे जाए झटे भी का मार्क्स फ्लक्चुएट हुए
तो भी टाबर ने बुला आपका टाबर जो समझो जाए और फिर पूछो जाए कि बेटा खट दिक्कत आ रही है, काई समस्या आ रही है और भी को प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो देखो एक बात है कि ये पूरी दौड़ के बाहर लगाए हैं कि जब टाबर का नंबर आवा लगे तो भी को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए, भी को इंटरेस्ट भी बूस्ट हो जाए। बिल्कुल, जब वो भी प्रॉपर ट्रैक पर चाल रहा है तो प्रॉपर मेंटरशिप बहुत जरूरी है। बता दिन कह रहा है कि 11th 12th टारगेट को टाबर थे पढ़ाओ और वो भी नीट वालों पढ़ाओ, लेकिन माड़ा खाड़ा छोट क्या टाबर है बेखटे जैसी, क्योंकि कंपटीशन है तो हार्ड होगो है ना, बाकी लिए भी तो कुछ चाहिए है ना। बी खातर वो प्री फाउंडेशन थे स्टार्ट करियो है, कौन सी क्लास तानी करियो है और कद्दू वो स्टार्ट हो रही है। देखो ये बार आप एक नयो डिवीजन चालू करे है, पाथ प्री फाउंडेशन पीपीएफ का आप बिन शॉर्ट में पीपीएफ का पाथ प्री फाउंडेशन डिवीजन बिकमा या मान लो सीकर के नहीं राजस्थान की बेस्ट टीम के साथ बेस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूटों लोग चुन की और आप बेड़ा कराया है और बहुत बढ़िया पड़ा बड़ा और फील्ड में लंबो एक्सपीरियंस राख बड़ा लोग, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करे कोई जल्दी रेस फिनिश करे। बिल्कुल, एक तो टाबर 8वीं चालू हो जाना वो 12वीं के साथ सेलेक्ट हो जाए और दूसरा वो टाबर चालू ही टारगेट बैच में करना बिन एक साल तो सर के यहाँ भौगोलिक परिस्थिति समझवा में लाग जाए। सही बात। अरबी के बाद के महीने वो एक्सेल करवा की सोचा है। 8वीं के महीने जब टाबर माकन आवे है 8वीं 9वीं 10वीं के महीने तो मैं बिन केवल सिलेक्शन को सपनों को दिया कि भाई तेरे सिलेक्शन हो जाए 12वीं के सागे, सिलेक्शन तो छोटी चीज है, वो 11वीं में चालू करे जना भी हो जाए। और जो कि टॉप रैंक लाबा का जगह सपना हुआ है, क्योंकि सिकर के महीने आपने शेखावटी रीजन के महीने खास करके आपने तो हरियाणा का बीकानेर का अलवर का खूब बचा रहे हैं। तो आप तो एस्टेब्लिश कर रखे है एक महीने नीट का महीने तो सिलेक्शन आप बड़ी आसानी लेबोरियस बच्चे को करा दिया, लेकिन जो टॉप रैंक को सपनों है टाबरा को बिन पूरा करवा खातर बिन जल्दी स्टार्ट करना पड़े। 8वीं 9वीं 10वीं प्री फाउंडेशन आप 22 तारीख से क्लासा चालू कर दी पहले फेज की, एक बाद में दूसरो तीसरो फेज आप लगातार चालू करता रहे जगह में सगड़ा ओलंपियाड आईजेएस सो क्या की तैयारी अरबी के मायने जगह एक क्रूशियल एग्जाम हुआ आईजेएस ओवर की जगह के मायने में लोग भी थोड़ी थोड़ी क्लासा लेबा की कोशिश कर अभी के मायने। मतलब आपाड़ी भाषा में कहूँ तो सीधो सो मतलब वही है कि पात की टीम या कौन सा है कि थारो बच्चों सिर्फ डॉक्टर बने, पात की टीम आ चाहे कि थारो बच्चों डॉक्टर बने लेकिन टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट के मायने जावे और बठाऊं टॉप रैंक के साथ के मायने इंस्टीट्यूट में जावे और बठाऊं अच्छो डॉक्टर बन रहा है। आई बात है। देखो मैं थाने एक एग्जांपल बताऊं, काल परसों ही मागे प्री फाउंडेशन वाला गुरुजी बैठा हा बांगन कोई प्री फाउंडेशन में एडमिशन करावा ना रहा जना कोई फीस की बात आई ना गुरुजी बोलिया कि लियो एक बार सरू बात कर लियो, जब मन बुला लियो ना बोलिया सर मारी थोड़ी फीस कम कर दो, मैं तो 8वीं टाबर ने घाल लेना 8वीं लेगी 12वीं ताड़ी तो 12 लाख सी टारगेट के महीने न्यारी फीस लाख सी। जब मेरे यहाँ सागड़ो धक्को सो लगे मैं यार देख गार्जियन तो सोच की आई बैठे हैं कि 8वीं लेगी 12वीं ताड़ी तो प्री फाउंडेशन कराओ इन अरबी के बाद में 12वीं के बाद में टारगेट की ओर जब मैं बाने एक ही बात कही मगो साहब जब 12वीं के सागे भी सिलेक्शन नहीं कराओ थे 8वीं मन टाबर सौंप दियो और 12वीं के सागे भी टॉप रैंक में सिलेक्शन नहीं करावा बात तो माँ पर थू ही फिर बिल्कुल ना बट टारगेट को गार्जियन की तो सोच ही आप बना रखी है अलग अलग इंस्टीट्यूट मार्केटिंग पर बच्चों के 12वीं के बाद में भी अपन 1-2 साल तैयारी करनी है, लेकिन 12वीं के सागे जो सिलेक्शन को सपनों है वो प्री फाउंडेशन के साथ अब साकार हो सी। सर 12th हाँ सर, नया बैच स्टार्ट हो रहा है लेकिन लोगों के मन में आज भी कई चीजें चल रही है कि बा फाउंडर टीम है जकी पूरी पढ़ावे है को नहीं पढ़ावे क्लासरूम में या फिर दूसरो स्टाफ है जो कोई बीच के मायने आ जावे या दूसरा को पढ़वा दो, फाउंडर टीम है जकी खटे ऑफिस के मायने बैठ गपशप में तो नहीं लाग रही है। 10 के 10 लोग जो है ना इनमें ते कणा भी आओगा ना थन रातन हो सके कि 8-9 बजे टीम में अड़े बंदो बैठो मिल जाए, बाकी दिन में संभव को नहीं चीज। दिन में कुर्सी पर बैठ की मालिक बनना लो यो काम को नहीं सौ पहली शिक्षक हाँ और शिक्षक होना को जो तो मैं धर्म कर सका ना जितनी मेहनत कर सका वो बच्चों के साथ क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं ठीक। और रही बात 12th क्लास की तो 12वीं क्लास में जो अपनों बैच 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, गुरुवार से 19 फरवरी शुरू हो रहे हैं। 19 फरवरी से पहले तो उनका अपना क्रैश कोर्स चल ही रहा है जिसमें हम लोग 11वीं क्लास के कमजोर टॉपिक जो बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के डाउट वाले होते हैं वो करवा रहे हैं। 19 फरवरी को अपना शुरू होकर 19 फरवरी को जो बच्चों को पढ़ाने वाली टीम है वो ये समझ लो कि जो फाउंडर टीम है जो कम से कम एक्सपीरियंस उसमें किसी भी आदमी का 11 से 12 साल का है, बिल्कुल पूरा सिलेबस बार टीम कराओगी और बहुत एफिशिएंसी से कराओगी और ना केवल सिलेबस कराओगी। टारगेट हमारा ये है कि अगस्त तक का जो टाइम है अगस्त तक हमने 12वीं क्लास को पूरा सिलेबस करा दिया, उसके 5-7 दिन में ऊपर नीचे हो जाए लास्ट के माने कुल मिला के बाने लास्ट में 8 महीना का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 4 महीना अगले साल का 8 महीना बानी या मान लो कि सॉलिड रिवीजन के लिए मिल जाएगा और बी दौरान भी बाका हर 2 से 3 दिन में टेस्ट चलता रहेगा। ये अगोनी की सिलेबस करा दियो बेटा थे थारा करार में मारा करा नहीं। और रही बात मेहनत करने की, बी कमान ने ना तो कमी छोड़ी ना के छोड़ांगा। देखो साहब मेहनत में कमी तो पहली कौन छोड़ी जाए तो टाबर भरोसा करो हमारे पर, और अब तो खुद का काम है तो इसमें तो डिलाई करने वाला तो कोई सवाल ही को नहीं उठाए। मतलब
थे मन ये पूछो कि पिछले 12 का महीना के मान तो घूम लियो फिर लियो मैं या टीम को भी मान लो तो इस साइड में तो मान लो रिंगस क्रॉस को नहीं हुई अच्छा अठीन उदयपुरवाटी क्रॉस को नहीं हुई और मेरो गांव पड़ा है नवलगढ़ कन इस साइड में अगर नवलगढ़ क्रॉस को नहीं और अठीन सालासर बालाजी का जरूर 2-3 बार जाए बी के अलावा वो घूमनो फिरनो है पूरा को पूरा ग्राउंड लेके और कोचिंग बस इन्हीं गलियों में इन्हीं क्लास रूम में पूरा हमारा दिन। मैडम जी एक बात तो कहता हुला के थे बा टाबरान पढ़ावा के चक्कर में अपना टाबरान तो भूल गया अना के मन में थे वही जवाब दियो लोग के आऊं पहली बे टाबरा की जिम्मेदारी है। देखो साहब जिम्मेदारी जो बच्चे यहाँ पे आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो पहले है ही है। अब घर वाले बच्चे की जिम्मेदारी तो देखो घर का भी संभाल लेंगे लेकिन जो बच्चा हमारे इस विश्वास के नाम पे जुड़ा है ना उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। और देखो आदमी जो कर सकता है वो अपना बेस्ट कर सकता है उसमें तो कमी नहीं छोड़ रहे। एक होता है ना कि नियत बढ़िया ना नियत के मामले में कोई कमजोरी कहीं नहीं है नियत में कहीं खोट नहीं है यानी एकदम 100% खरो जो बोलिया करे ना भी तरीका से मेहनत में कोई कमी कौन छोड़ी। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद से रिजल्ट भी उम्मीद है बहुत बढ़िया होगा जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि अगर इसलिए नंबर ऑफ बच्चा इतना आ जाएंगे ना बी की तुलना में बच्चा मार्गन बहुत ज्यादा है एडमिशन भी क्लोज करे हमें ठीक है। उम्मीद है हमारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद दोनों बना रहे तो मान के चलिए कि रिजल्ट भी हमारी सब लोगों की उम्मीदों से आगे बढ़ के देंगे। बिल्कुल सर एक पाथ की स्पेशल जगह चीज चल रही है। मैं यहाँ देखिए कि एक एग्जाम मान लो 8 टाबर पढ़ रहे हो है और बी एग्जाम में कोचिंग का बच्चा है जगह बैठ रहा है लेकिन जकी स्कॉलरशिप एग्जाम चल रहा है थारी पल्स मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भी 12 जगह थे एग्जाम कराओ डीटीएस कराओ ब्यूं ज्यादा टाबर भी मायने बैठे लाद रहे हैं। देखो आ पल्स है कहीं पल्स जो है वहाँ स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट है वो एवरी संडे ना मैं प्री फाउंडेशन के लिए भी और फाउंडेशन के लिए भी और टारगेट बैच के लिए भी तो वो जो टेस्ट है एवरी संडे ना है तो एवरी संडे ने 10 बजे वो टेस्ट शुरू है और अभी भी बच्चा वो पल्स को टेस्ट दे रहे हैं। और देखो जो टैलेंटेड बच्चा है उसकी हेल्प करनी भी चाहिए और जो जरूरतमंद बच्चा है उसकी हेल्प करनी भी चाहिए क्योंकि मैं पहली हाँ शिक्षक बिल्कुल मैं मैं कोई बिजनेसमैन को ना साहब मैं टीचर हाँ तो जो नीडी बच्चा है और जो टैलेंटेड बच्चा है उसकी हेल्प करने के लिए हमने ये पल्स प्रोग्राम चला रखा है और ये पल्स टेस्ट एवरी संडे को होता है प्री फाउंडेशन फाउंडेशन और टारगेट तीनों के लिए। तो देखो थारो भी टाबर थानिया लागे कि होशियार है पटबम अच्छो है और थारा अगर फाइनेंशियली इश्यू आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो पाथ कोचिंग जबकि पल्स नाम स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज करवावा है और बिग मायने थे एग्जाम देसियो अना जतो रिजल्ट धारो बच्चो देसी बत्ती स्कॉलरशिप है पाथ देसी। और सर कहीं कहनो लास्ट के मायने देखो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार बनाए रखो भाई जी और यही बालाजी महाराज की कृपा आगे बढ़ता रहा टाबरा को बढ़िया रिजल्ट आतो रहे। तो आगे नीट जगह एग्जाम आ रही है बाकी लिए कहीं कहनो बच्चा देखो टाबरा को बढ़िया रिजल्ट आ जाए अच्छी रैंक टाबरान मिल जाए और मैं तो आकूँ कि अच्छी रैंक तो मिले ज़्यादा सिलेक्शन मिले। माँ को टारगेट ही साल हुई है कि सीकर की 100 अधिक और राजस्थान की 100 अधिक सिलेक्शन रेट में दे पावा वही मारो जीवन को उद्देश्य है। तो ओ हो पाथ को 1 साल जकी टीम है कि साबू काम कर रही है जकी भी बाप गुरुजी बताई और आज भी का 12th को बेच चाल रहे हैं टारगेट को बेच चाल रहे हैं बा फाउंडर टीम है जकी आज भी क्लासरूम में बच्चा के बीच में मौजूद रहे हुए सौ बड़ी बात तो आए पुनिया सर ने बार पूछ रहा कि ऑफिस हम तो कौन बैठोगे भाई जी थे भी कई बार आवड़ना थे आ जाओगे बोले सर मिला जहाँ कोई से काउंसलर का ही था जोड़ी करांगा यार 5 मिनट केबिन दे माका केबिन नहीं करी जब बैठा कठे मैं कहता तो क्लास है और मार करे माका केबिन आती को नहीं। देखो केबिन वाली बात करिए ना मैं थोड़ा सो मैं घुमाई दूं थाने ओ कैंपस है पाथ को और एक मायने ए जता भी थे केबिन दिख रहा हो एक काउंसलर केबिन है और अठिन भी है वो काउंसलर केबिन है बी के अलावा अठिन एडमिशन वाली बा प्रोसेस हुई कोई और मायने थे कोचिंग्स में जासो ना 4 उमेर थाने एक चीज तो जरूर देख सी कि खटन खट जिया वो कूणो है तो ये कूणा के मायने डायरेक्टर को चैम्बर मिलसी ऑफिस मिलसी काली फिल्म भी मिलसी कि कोई सीधो डायरेक्ट न जावे है पुणे के मायने एक ऑफिस है जब वो अपनो स्टाफ रूम है बी के माय यहाँ को नहीं का कोई फाउंडर मेंबर ही बैठे अपनो सगलो स्टाफ है जगो बी के माय क्लास लेगी बीच को लंच हुए के जहाँ टिफिन खावा भाई जी बैठे के टिफिन खावा। अब डेडिकेटेड डायरेक्टर रूम नहीं है और कोई बोले कि डायरेक्टर कौन है 10 में से सब डायरेक्टर हैं सब काम करने के लिए सब शिक्षक है पहला काम ये है। मतलब सीधी सी बात है कि थारो टाबर पात में पढ़ रहे हो तो बी की 10 की 10 आंगली घी में है क्योंकि 10 का 10 लोग भाई बात है घरा कौन ला दे लेकिन 8 पूरी टीम साथ के मायने काम कर रही है। कहीं कहना है थारो जरूर कमेंट कर बताओ। धन्यवाद। राम राम साहेब।